बट साहब वैसे इतवार का दिन बड़ा ठंडा जाता है। मैं खबरों के एतबार से कह रहा हूँ, वैसे तो आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज का दिन इतना ठंडा नहीं रहा और मतलब बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी खबरें आ गई आज इतवार के रोज़। सर जी, मौसम गर्म हो रहा है और सियासत भी गर्म हो रही है, बल्कि सियासत कहूँगा अब जो सियासत है मुल्क की वो डू एंड डाई पर आ गई है। अब वो इफ या बट्स की वेट एंड सी वाली पॉलिसी नहीं रही। बाजवा साहब, अगले चंद दिनों में आपको नजर आने वाला है कि ये अपने मंतकी इंजाम को चीजें पहुंचनेंगी। हर दोनों तरफ डू एंड डाई है या एक तरफ का? दोनों तरफ से। अच्छा। या तुम नहीं या हम नहीं। अच्छा, मामला वहां तक आ गया हुआ है। तो इसी वजह से फिर शायद रेफरेंसेस आने शुरू हो गए हैं जजेस के खिलाफ। पहले भी चल रहा था सिलसिला, वो आपने देखा है कि दहाइयों बाद अचानक याद आ गया है कि एक जज की डिग्री जो है वो ठीक नहीं है, उस पर तारीख ही नहीं लिखी हुई, उस पर यह मामला निकल आया। यानी कि जब उनको एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया तब किसी को ख्याल नहीं आया, उसके बाद इतना अरसा वकालत करते रहे तब ख्याल नहीं आया, उसके बाद उनको जज बनाया गया तब किसी को ख्याल नहीं आया। ख्याल तब आया कि जब उन्होंने इस्लामाबाद के NA 46, 47, 48 के हलकों में जो वो उज़रदारियाँ थी, इंतखाबी उज़रदारियाँ, उससे मुतालिक ट्रिब्यूनल में बैठे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, तो तब जाके ये मामला आ गया कि जनाब डिग्री जाली है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला आ सकता है और वहाँ वो एक धमकाने का एक तरीक़ाकार है। उसके अलावा बाबर सत्तार साहब, आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त उन्होंने दी। DC इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस उन्होंने किए। वो खतों का मामला फिर अपनी जगह पे अलग से, जो 6 जजेस ने लिखा था, उनके बारे में आ गया कि इन्होंने जो है ना अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती करके घर, सरकारी घर ले लिया है। ये रेफरेंस आया है बहुत ही मज़ाक़ खेज़ किस्म का। और इससे रिलेटेड आपको याद होगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी पर जो रेफरेंस थे 4, उनमें से भी एक ये बनाया गया था उस वक्त कि जनाब ये इन्होंने घर की तज़ीन और आयश में कुछ ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। और फिर काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में वो बेंच ने सब वो मामला सुना था, इंसाफ मिला था। फिर बिल आखिर जाके जस्टिस शौकत सिद्दीकी को, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, सीनियर वकील। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त दिया। काजी साहब सिर्फ अगर ये कह देना कि ये क्या मामला चल रहा है, मेरे जजेस को नहीं डराया धमकाया जा सकता और ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस तरह के फ्रिवलेस इल्ज़ामात मेरे जजेस के खिलाफ आए, तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है। एंड देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ मेथड टू इट जो नजर आ रहा है कि क्यों ये रेफरेंसेस आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब, एक बात समझने वाली बात है, टाइमिंग को फैक्टर को सामने रखिएगा। वजह क्या है कि उस वक्त का दौर भी एक देखा जाए तो आज आगे एहसास होता है कि शौकत सिद्दीकी के अगेंस्ट एक झूठा फ्रिवलेस एक रेफरेंस बना। अब वो जो कि एविडेंस जितनी वो दी गई और वो मंतकी अंजाम तक पहुंची और उसके बाद हमने देखा क्या हाल हुआ जी। वो तस्वीर का एक वो तस्वीर का दूसरा रुख हमने ये देखा कि इसी तरह झूठा रेफरेंस था, कोई इसको माने या ना माने, मैं आज भी समझता हूँ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के अगेंस्ट और अपना उस रेफरेंस में क्या हाल किया अपने ही जज का। फिर एक और दबाव डाला गया, प्रेशर किया गया, जस्टिस एजाजुल हसन की उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन हालात के ऊपर जब देखा तो एक और जज थे जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो सारा कुछ बता गए। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो फायदे वो देते रहे वो सारा कुछ बता गए और किस तरह सियासी पौधों को एडवांटेजेस आते रहे हम सब देखते रहे। अब वजह ये है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में ऐसा बुरा वक्त है जिस पे कभी नहीं आया होगा जो अब है। और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जब अपना फसादियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जब हालात चलते रहे तो जजेस फिर उठ खड़े हुए, जजेस ने वो प्रेशर डाला गया। अब यही नहीं है, आपने मैजिस्ट्रेट लेवल तक आपने सेशन जज सरगोदा का कल लगा हुआ केस कि जिसमें उन्होंने सारी चीज सामने बयान की, फिर 6 जजेस का खत लिख जाना और उन 6 जजेस का खड़े हो जाना। और सबसे ज्यादा इंसाफ अगर आज देखा जाए, कोई मैं एहसान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेरिट के ऊपर हमने वरना ज्यादतियां तो यहाँ हो रही हैं। आप जरा सब वैसे वो लंबा नहीं हो गया मामला, वो तारीख इतनी लंबी दे दी है, इतना इंपॉर्टेंट मामला था, उसको तो निपटाना चाहिए था जल्द अज जल्द सुन के। यही तो मेरा कहना, यही तो मेरा गिला है हमारे इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब थे, वो इसमें खामोश क्यों है? यानी जो कुछ जुल्म और ज्यादती हो रही है उसमें खामोश रहे हैं, सारा कुछ सामने आता रहा, खामोशी से बैठे रहे हैं।
तारीख लिखी जा रही है, बड़ा बताया गया कि पता नहीं क्या है, बड़े काबिल जज हैं, हम ये सुनते रहे सारा, और एक वक्त पूरी हमारी बार काउंसिल बार से अपने पीछे लगा ली थी इन्होंने। लेकिन अभी देखिए जरा कहाँ है, जरा वो बार काउंसिल जब बार एसोसिएशन जहाँ बटी हुई है आईन और कानून, जो हम समझते हैं जो कुछ हो रहा है, अब मैं मिसालें देना शुरू तो आप परेशान हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो काम है इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी कामों को जो प्रोटेक्शन मिलती रही है, बातें बड़ी करते थे हम सारे कि जनाब वो जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अपना उमर ताबियार मुफादियामा के बड़े केस कर रहे हैं, बड़ा बोझ पड़ गया दिया पे। आज देखिए जरा तारीख के सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग इनके दौर में, कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो बार काउंसिल के जो बड़ी बातें करते थे। कोई इन्होंने कोई एक ऐसा मुफादियामा का केस उठा के देखा, इन्होंने इवन वो कला अपना सहाफियों की आजादी के कॉन्टेक्स्ट में अगर इशू उठाकर लेकर गए तो इन्होंने क्या किया, इनके सामने किया। 90 दिन का केस आइन पे अमल दरामद का आया, 90 दिन इलेक्शन करार नहीं कराए, वो एक पंचायती सा फैसला कर दिया, और उसमें हमने देखा जस्टिस अख्तर ने क्या फैसला दिया। फिर उसके बाद हम बारी बारी इंतखाबी निशान लिया, फिर हमने इमरान खान के अगेंस्ट सारी प्रोसीडिंग जितनी भी देखें हमें नजर आ रही है। ये ट्रिब्यूनल्स वाला जो मामला है ये भी व्हाट्सएप पंचायती टाइप नहीं है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठ के मीनिंगफुल मुशावरत करके मामला कर ले। भाई ऑर्डर दे रहे हैं आप सीधा, उन्होंने मुशावरत क्या करनी। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं बाजवा साहब। मैं इंतहाई सीनियर कानूनदान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो बात कर रहे हैं वो जमा करवा दी गई। कहना यह चाह रहा हूं कि इससे कबल भी तो हजरत ऐसे ही केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। क्या एक पाकिस्तानी शहरी का हक नहीं है कि वो जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करे? या फिर क्या ये कहना चाह रहे हैं, आपकी गुफ्तगू से समझ रहा हूं कि ये कोई एजेंडा सामने लाया जा रहा है? मुझे नहीं समझ नहीं आ रही आप क्या फरमा रहे हैं किबला। अच्छा, आप शरारतन तो शहजाद साहब शरारतन तो एक बात करिए ना अजय सिद्दीक साहब, काजी साहब सिर्फ अगर ये कह देना कि ये क्या मामला चल रहा है, मेरे जजेस को नहीं डराया धमकाया जा सकता और ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस तरह के फ्रिवलेस इल्जामात मेरे जजेस के खिलाफ आए, तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है। एंड देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ मेथड टू इट जो नजर आ रहा है कि क्यों ये रेफरेंसेस आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब, एक बात समझने वाली बात है, टाइमिंग को फैक्टर को सामने रखिएगा। वजह क्या है कि उस वक्त का दौर भी एक देखा जाए तो आज आगे एहसास होता है कि शौकत सिद्दीकी के अगेंस्ट एक झूठा फ्रिवलेस एक रेफरेंस बना। अब वो जो कि एविडेंस जितनी वो दी गई और वो मंतकी अंजाम तक पहुंची, और उसके बाद हमने देखा क्या हाल हुआ जी। वो तस्वीर का एक वो रुख था। तस्वीर का दूसरा रुख हमने ये देखा कि इसी तरह झूठा रेफरेंस था, कोई इसको माने या ना माने, मैं आज भी समझता हूँ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के अगेंस्ट और अपना उस रेफरेंस में क्या हाल किया अपने ही जज का। फिर एक और दबाव डाला गया, प्रेशर किया गया, वो जस्टिस एजाजुल हसन किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन हालात के ऊपर जब देखा तो एक और जज थे जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो सारा कुछ बता गए। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो फायदे वो देते रहे वो सारा कुछ बता गए, और किस तरह सियासी ओहदों को एडवांटेजेस आते रहे हम सब देखते रहे।